हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति। गाइज, बात करने वाले हैं सीटेट जनवरी 2024 के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। साथ ही यह भी बताएंगे कि आप लोग का एडमिट कार्ड कब आएगा। साथ ही ये भी बताएंगे कि आप लोग अगर पहली बार सीटेट देने जा रहे हैं तो आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए और बचे हुए 40 दिनों में क्या कुछ स्ट्रेटजी अपनाएं कि आपका जो सीटेट है वो निकल जाए। दोस्तों, ऐसी रामबाण ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं कि 40 दिन अगर आप पढ़ लेंगे ना तो कोई रोक नहीं सकता है आपको सीटेट क्रैक करने से। ये मैं अपनी खुद की आजमाई हुई ट्रिक आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। दोस्तों, यह स्ट्रेटजी मैंने भी कहीं से देखी थी जब मैंने सीटेट दिया था। बहुत पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ। उस टाइम मैंने अपनाया और मेरा सीटेट एक बार में दोस्तों एक बार में मैंने सिर्फ पेपर फर्स्ट की तैयारी की थी, यही ट्रिक आजमा के, और मैंने दोनों पेपर क्रैक किया था। ऐसे में दोस्तों, अगर आप स्ट्रेटजी अपनाते हैं ना तो मैं ये दावा कर सकती हूँ आपसे 100% कि आपको कोई रोक नहीं सकता। 40 दिन में आप ये बेहतर स्ट्रेटजी अपना के और सीटेट क्रैक कर सकते हैं दोनों पेपर। अगर आप पहली बार दे रहे हैं या फिर फेल भी हुए हो या फिर आपका एक पेपर निकला हो दोबारा देना हो, तो भी आपके लिए यह स्ट्रेटजी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको सीटेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, बीपीएससी हो, एनआईएस, कोई भी टीचिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी, यहाँ पे आपको सबसे पहले सबसे ऑथेंटिक न्यूज़ हमेशा प्रोवाइड कराई जाती है। दोस्तों, एक बार भरोसा करके देखिए, इस चैनल के माध्यम से आपको कितना कुछ जानकारी हमेशा हासिल करने को मिलेगा। तो दोस्तों, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि इस वीडियो के पहले मैंने एक चीज़ आपको बताई है। एक दूसरे वीडियो में मैंने बताया कि सीटेट के एडमिट कार्ड से रिलेटेड क्या कुछ अभी की अपडेट है, वो मैंने वहाँ पे साझा किया है। अगर आपको देखना चाहे तो देख लें, एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो भी अपडेट है। बात करते हैं सीटेट स्ट्रेटजी की। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि सीटेट में 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। इसके 5 पहलू हैं। सबसे पहले सीडीपी, जो एक सीटेट की समझ लीजिए जान है, क्योंकि सीटेट में सबसे महत्वपूर्ण जो रोल होता है ना, वो सीडीपी का ही होता है। क्योंकि इसमें आप सभी को पता है कि हर एक सब्जेक्ट में पेडागोजी आती है। 75 नंबर आपके फैक्ट होते हैं, 75 नंबर पेडागोजी होती है। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगी, अगर आपने ये स्ट्रेटेजी अपनाई ना तो कोई रोक नहीं पाएगा। मैं बार बार एक ही चीज़ कह रही हूँ, क्योंकि ये एक नहीं, हज़ार नहीं, लाखों लोगों का आजमाया हुआ मैं ट्रिक आपसे साझा कर रही हूँ। बात करते हैं कि यहाँ पे 5 सब्जेक्ट जो है सीडीपी, कहने को ये एक सब्जेक्ट है लेकिन ये पाँचों सब्जेक्ट की जान है। या ये सीडीपी जो है वो पाँचों सब्जेक्ट में आपके इन्वॉल्व है और पाँचों सब्जेक्ट में सीडीपी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिन स्टूडेंट का सीडीपी अच्छा है उनकी तो बल्ले बल्ले, उनकी तो सीटेट कोई रोक ही नहीं सकता है। सेकंड आता है मैथमेटिक्स, थर्ड आता है एनवायरनमेंट स्टडीज़ और फोर्थ आता है इंग्लिश और फिफ्थ आता है हिंदी। 5 सब्जेक्ट हैं आपके। यहीं पे किसी किसी का इंग्लिश की जगह संस्कृत हो सकता है। कुछ लोगों ने संस्कृत लिया, कुछ लोगों ने इंग्लिश लिया है, वो अलग की बात है। मैं जो बताने जा रही हूँ आपको, ये आप सुनिएगा। 5 सब्जेक्ट में आपको फोकस करना है, करना तो पाँचों भी सब्जेक्ट पे फोकस, लेकिन सबसे मेन जो फोकस करना है आपको किन्हीं 3 सब्जेक्ट पे आप टारगेट बना के चलिए। मोस्टली लोगों को मैथ्स ख़राब होती है, तो मैं मैथ्स को भी हटा रही हूँ। आप 3 सब्जेक्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से पकड़िए। एक सीडीपी पकड़िए। सीडीपी तो मतलब किसी भी चांस में आपको छोड़ना ही नहीं चाहिए। सीडीपी को आप पकड़िए, क्योंकि यहीं से आप पास होने और अच्छे नंबर गेन करने की यही एक मेन जड़ है। एक सीडीपी आप पकड़ लीजिए। एक हिंदी कॉमन होती है, आप लोग बचपन से, हम लोग की मातृभाषा हिंदी है, तो आप हिंदी में तो आप अच्छे हुए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो हिंदी को आप पकड़िए। सीडीपी, हिंदी, ये 2 सब्जेक्ट बिल्कुल पकड़िए और साथ में एक सब्जेक्ट जो आपका मन हो, संस्कृत मन हो या फिर संस्कृत या फिर इंग्लिश। क्योंकि मैं मैथमेटिक्स को नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैथमेटिक्स लगभग बच्चों की नहीं सही होती है, इसलिए मैथमेटिक्स में नहीं बोलूँगी। ईवीएस में बिल्कुल नहीं बोलूँगी, क्योंकि ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना दोस्तों कि ईवीएस में इसका कोई ओर छोर नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ईवीएस आप कितना भी पढ़ेंगे वो कम होगा। ईवीएस में आप हो ही नहीं सकता है कि 30 में 30 नंबर गेन कर पाएँ, ऐसा इम्पॉसिबल है। बहुत बेहतर आएगा तो भी 20 क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन 20 से 25 इससे ऊपर आपको ईवीएस में नहीं आता है। तो मैं जो कहूँगी वो सीडीपी पकड़िए, हिंदी पकड़िए और इंग्लिश और संस्कृत में जो भी आपका सब्जेक्ट हो पकड़िए। 3 सब्जेक्ट मेन टारगेट करके चलिए और तीनों को इतना बेहतर पढ़ लीजिए ना कि 30 में 30 नंबर आएँ, एक नंबर ना कटे आपकी। फिर आप देखना, आपको कौन कह रहा है कि सीटेट पास। सीटेट में 120 130 नंबर, यही 3 सब्जेक्ट पकड़ कर बेस्ट स्ट्रेटजी अपना के यही वाली 130 प्लस नंबर अभ्यर्थी लेके आए हैं। दोनों सब्जेक्ट में मैं बात कर रही हूँ, अगर ये बेहतर कर लिया ना तो आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसको ध्यान में रखेंगे, पेपर
फर्स्ट पेपर पढ़ेंगे, सेकंड पेपर आराम से आपका निकल जाएगा, क्योंकि सेकंड पेपर में ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है, मेन सब्जेक्ट होता है एक, तो वो आपको 90% से पासिंग मार्क ही है, यहाँ पे कोई कट ऑफ वगैरह की बात होती नहीं है, तो सिर्फ 90 नंबर लाना है। तो आप ये स्ट्रेटजी अपनाएंगे फर्स्ट पेपर में तो आप 130 प्लस गेन कर लेंगे, और पेपर सेकंड भी इतना ही पढ़ के आप वहाँ भी निकाल लेंगे, ये मैं दावा करती हूँ आपसे। सिर्फ क्वालिफाइंग ही पेपर होता है। तो ऐसे में आप CDP पकड़िए, हिंदी पकड़िए, संस्कृत या इंग्लिश ऑप्शन में पकड़िए, इन तीनों को इतना बेहतर पढ़िए, इतना बेहतर पढ़िए कि यहाँ से 1 नंबर ना कटे, 30 में 30 नंबर आए, बची मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंट। तो ये भी आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं इसको स्किप करना है, वरना किसी भी पार्ट को आपको छोड़ना नहीं है। लेकिन यहाँ से मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ से आप पूरे नंबर नहीं, जिनकी मैथ अच्छी हो पूरे गेन कर लेंगे, बट जिसकी मैथ नहीं अच्छी है वो EVS में पूरे नंबर आ ही नहीं सकते, और मैथ्स की मैं बात नहीं करती हूँ। तो इसीलिए थोड़ा बहुत इसमें भी आप लोग पकड़ करिए, लेकिन इन 3 सब्जेक्ट को मेन टारगेट बना के चलिए। और अगर आपका सीटेट रुकेगा तो आप इस वीडियो में आके कमेंट करना कि मैम आपकी बताई हुई स्ट्रेटजी फेल हो गई, इस पर मैं दावा करती हूँ। ये 3 आप अपनाइए। और सेकंड चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा पाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक खरीदिए। मैं कोई पब्लिकेशन रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा पर्सनल कोई इससे बेनिफिट नहीं है। बस मैं इतना कहूँगी कि ज़रूर ख़रीद लीजिए, कोई भी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट खरीदिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अब आपके पास टाइम कम बचा हुआ है, तो इसीलिए दिन में पढ़िए और शाम को 3 घंटे आप एक प्रैक्टिस सेट खोलिए, और उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए। एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर पर डे करिए, क्योंकि और टाइमर लगा के, ऐसा नहीं कि आप कभी भी आज ये करें कल वो, ऐसा नहीं। टाइमर लगाइए, 5 सेट, मतलब 5 सब्जेक्ट का मतलब जो पूरा कंप्लीट सेट होता है उसको पूरा आप एक दिन में सॉल्व करिए, और डेली इसको करिए, एक प्रैक्टिस सेट डेली करिए। दोस्तों इससे इतनी बढ़िया आपकी स्ट्रेटजी और इतना बढ़िया टाइम मैनेजमेंट आपसे होगा कि क्या बताएं। अब एक चीज़ मैं और सबसे पहले बताना चाहूँगी कि आपको पेपर सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आप हिंदी उठाना, हिंदी सॉल्व करना, फिर इंग्लिश और संस्कृत सॉल्व करना, CDP सॉल्व करना, फिर एनवायरनमेंट सॉल्व करना, देन मैथमेटिक्स सॉल्व करना। मैथ्स को सबसे लास्ट में रखना, अगर मैथ्स आप बीच में लेके बैठ गए तो आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे में अगर टाइम बचाना है तो सबसे पहले हिंदी करिए, क्योंकि हिंदी में बस आपको पढ़ना है, टिक करना है। इंग्लिश करिए या फिर संस्कृत करिए, CDP करिए, उसके बाद आप इन्वायरमेंट करिए, फिर मैथमेटिक्स करना। ऐसे आपको फॉलो करना है। दोस्तों मैं इतना बेहतर इसलिए आपको बता पा रही हूँ क्योंकि इसको फॉलो करा के मैंने बहुत लोगों का सीटेट क्रैक कराया है, इसलिए मैं आप लोग को यहाँ पे साझा कर रही हूँ। आप प्रीवियस क्वेश्चन करिए, पर डे एक प्रैक्टिस सेट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप हर एक सब्जेक्ट की, क्योंकि आप लोग बेसिक से जैसे कुछ मैथ्स और EVS ये सब तो आप लोग पढ़ते ही हैं, मेन पेडागॉजी है, तो हर सब्जेक्ट की पेडागॉजी ज़रूर पढ़ना दोस्तों, ये ज़रूर पढ़ना, क्योंकि आपको यही वहाँ पे नया मिलेगा। मैथ्स में पेडागॉजी आती है, मैथ्स में ऐसे पेडागॉजी आएंगे कि आपने कभी सुना भी नहीं होगा, तो इसलिए हर सब्जेक्ट की पेडागॉजी सुना। कोई भी चैनल आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए, किसी भी चैनल को आप फॉलो करिए, और वहाँ से देखिए कि ये लोग क्या पेडागॉजी में पढ़ा रहे हैं, मैथ्स में, इन्वायरमेंट में, हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में, सबके वहाँ से देखिए। लेकिन ज़्यादा टाइम आप ऑनलाइन पे मत देना, क्योंकि जो आपके काम आएगी वो सेल्फ स्टडी बुक और प्रैक्टिस सेट काम आएगा। यूट्यूब का सहारा लीजिए, लेकिन बहुत कम, वहाँ से आप चीज़ों को समझिए, क्योंकि पेडागॉजी आप बुक से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं कह रही हूँ किसी चैनल को फॉलो कीजिए और वहाँ से आप समझिए। आई होप सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। पहला मैंने बताया कि 3 सब्जेक्ट में, 5 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट मेन मजबूत करिए, उसके बाद आप प्रीवियस क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, सेल्फ स्टडी पर फोकस है, डेली एक प्रैक्टिस सेट करिए, और यूट्यूब कि किसी भी चैनल को फॉलो कीजिए, लेकिन बस उसको 1 या 2 घंटे पेडागॉजी के लिए, बाकी आपको नहीं फॉलो करना, सेल्फ स्टडी पे मेन फोकस करना है। इतना आप करिए, उसके बाद देखना 10 से 15 दिन के बाद आप इस चैनल पे आके बोलेंगे कि मैम मेरी तैयारी 90% हो गई है। अगर अभी आपने स्टार्ट ही नहीं किया CDP, फिर भी अगर सीटेट के लिए आपने तैयारी भी शुरू ही नहीं की है, तो भी जो मैं बता रही हूँ इतना फॉलो करिए, और एग्ज़ाम होने तक आपकी तैयारी 95 प्लस हो जाएगी, इतना मैं भरोसे से कह रही हूँ। आई होप सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करना, कमेंट्स में कुछ कमेंट जरूर करना कि मैम में वीडियो कैसा लगा, और या फिर आप भरोसा करके देखिए 10 से 12 दिन ये चीज़ें फॉलो करना, उसके बाद आगे कमेंट करना। अभी भी मन में कोई समस्या कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।